अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफ़ीक अहमद और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अक्सर खून से लिखा जाता रहा है। आज के दौर में जो हम जी रहे हैं, यह इंसानी दौर का और इंसानी हिस्ट्री का सबसे पीसफुल दौर कहा जा सकता है। और काफ़ी हद तक ये कहा जाए कि हम लोग उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते जो 200-300 साल पहले वाले लोग एक्सपीरियंस किया करते थे। और दोस्तों, सुल्तान के ज़माने में जब भी जंग होती थी तो उस वक्त जंग और लड़ाइयों का तरीक़ा भी बेहद अलग था। दोस्तों, बेसिकली एक फ़ौज में दो तरह के कैवलरीज और दस्ते हुआ करते थे, एक रेगुलर और एक इरेगुलर सोल्जर्स की। ये इरेगुलर सोल्जर्स कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते थे जो पूरी फ़ौज और बादशाह को बदनाम कर देते थे। और इतिहास में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिससे पता चलता है कि बिना ऑर्डर्स के ये कुछ सिपाहियों के दस्ते ऐसे जाहिलाना काम करते थे कि इनको इस तरह से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में, जिसको मराठा अटैक ऑन श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है। मगर सच क्या था? क्या सच में मराठाओं ने श्रृंगेरी मठ पे हमला किया था? और इस हमले के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने क्या जवाब दिया था? ये सब कुछ आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, लेट 17वीं सेंचुरी में जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, उस वक्त कई ऐसे कांड और गलत अटैक्स हुए जो बहुत गलत थे। और श्रृंगेरी मठ पे मराठा फ़ौज के इस इरेगुलर ट्रूप्स का हमला भी एक कहा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मराठा आर्मी की स्ट्रेंथ और उनके वॉर टैक्टिक्स के बारे में बता दूं। मराठा वॉरियर्स गुरिल्ला वॉरफेयर में और डायरेक्ट अटैक करने में एक्सपर्ट्स थे। और मराठा फ़ौज के कई कैवलरीज इन्फेंट्रीज से इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी कि जंग में वो पूरे बैटल फील्ड को डोमिनेट कर लेते थे। और इसी के साथ मराठा फ़ौज में लमानी और पिंडारी भी हुआ करते थे, जो इरेगुलर ट्रूप्स हुआ करते थे। ये मेन आर्मी का हिस्सा तो नहीं थे, बल्कि पिंडारी और लमानी इरेगुलर ट्रूप्स कहा जाता है इनको। मतलब ये एक रिज़र्व में रहने वाली एक फ़ोर्स हुआ करती थी। इन पिंडारी और लमानियों को मराठा फ़ौज से कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि ये लोग अपने हथियार, घोड़े और दूसरे साजो सामान सब खुद वो लेके आते थे। और जंग के बाद अक्सर ये पिंडारी लोग दुश्मन के इलाकों पे हमले कर देते थे और पूरी तरह से लूटपाट मचा देते थे। और दोस्तों, श्रृंगेरी मठ पे हमला क्यों किया गया और किसने किया, ये सुनने से पहले आप लोग श्रृंगेरी मठ के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। लगभग 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत फिलॉसफी को बिलोंग करते थे, इन्होंने एक मठ की स्थापना की श्रृंगेरी में, जिसमें श्री शारदा देवी का आराधना और पूजा की जाती थी। और उस वक्त तक आदि शंकराचार्य जी ने इंडिया के 4 कॉर्नर्स पे 4 मठों की स्थापना की हुई थी, जिसमें बद्रीनाथ नॉर्थ में, जगन्नाथपुरी ईस्ट में, द्वारकापुरी वेस्ट में और श्रृंगेरी साउथ में हुआ करते थे। इस मठ को अमन, प्यार और भाईचारे के लिए बनाया गया था। और हज़ारों सालों से इस मठ को कई राजा और बादशाहों ने तोहफे के तौर पर ज़मीन और कई तरह के हीरे जवाहरात भी गिफ्ट दिए थे। कोई भी ऐसी पवित्र और पाक जगह पे हमला करने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि मलिक कफूर ने भी जब साउथ इंडिया पे हमला किया था, तब भी श्रृंगेरी मठ सुरक्षित था। मगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 1791 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हिस्ट्री में एक ना भुलाए जाने वाला इंसिडेंट बन गया। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मराठा जनरल्स परशुराम भाऊ ने सुल्तान के नॉर्थ वाले इलाकों पर हमला करने के लिए भेजा गया था। और मैंने आपको बताया था कि परशुराम भाऊ ने एक के बाद एक जगहों पे ऐसे हमले किए और ऐसी तबाही मचाई कि वो इलाके बाद में कई सालों तक रिकवर नहीं हुए थे। इसी तरह परशुराम भाऊ ने हज़रत टीपू सुल्तान के सबसे मालदार इलाके बेदनूर पे भी हमला किया था। और जब मेन मराठा फ़ौजें बेदनूर की लड़ाई में लगी हुई थी, इसी दौरान रघुनाथ राव पटवर्धन के अंडर में रहने वाली पिंडारी और लमानियों के दस्ते ने श्रृंगेरी मठ को रात में हमला कर दिया। मराठा फ़ौज के पिंडारी और लमानियों ने इतना भयानक हमला किया था कि श्रृंगेरी मठ में मौजूद मासूम ब्राह्मण और पुजारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
और कई बेगुनाह इसमें मार दिए गए। ये हमला सिर्फ़ और सिर्फ उस मठ को लूटने के लिए किया गया था और कहा जाता है कि लगभग 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा संपत्ति वहाँ से लूटी गई थी। मराठा हिस्टोरियन GS सरदेसाई ने लिखा है कि टीपू सुल्तान की दुश्मनी की आग में जलते हुए रघुनाथराव पटवर्धन ने ऐसी पाक जगह श्रृंगेरी मठ को तबाह कर दिया था और इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस हमले के बाद किसी तरह से मठ के गुरुजी श्री स्वामी सच्चिदानंद भारती जी मजबूर होकर कराकल में जाकर छुप गए, जो श्रृंगेरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। स्वामी जी उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी और डरे हुए थे और उन्होंने मैसूर के शेर हज़रत टीपू सुल्तान से मदद मांगी और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने स्वामी सच्चिदानंद भारती को मदद करते हुए उनको एक ख़त लिखा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही असली ख़त है जिसको सुल्तान ने जुलाई 6, 1791 को लिखा था। सुल्तान लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय श्रृंगेरी के जगत गुरु श्री सच्चिदानंद श्रीमद परमहंस स्वामी जी, हमें आपका ख़त मिला और हमें पता चला इस हमले के बारे में। हमें यह भी पता चला कि मराठा कैवलरी ने मासूम ब्राह्मणों पर हमला करके उन्हें मार दिया और श्री शारदा माँ की मूर्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया और मठ को पूरी तरह से लूट लिया गया। हमें यह भी पता चला कि आप अपने 4 स्टूडेंट्स के साथ करकला में रहने को मजबूर हो। हम चाहते हैं कि श्री शारदा माँ की मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए, जिसके लिए सरकार अहमदी से पूरी मदद दी जाएगी और साथ ही आम लोगों के लिए खाना भी खिलाया जाएगा। जिसने भी ऐसी पाक जगह पे हमला करने की हिम्मत की है वो इसका अंजाम ज़रूर भुगतेगा। जैसा कि इस श्लोक में लिखा गया है, हसद्रिय क्रियते कर्मारधिर व अनुभवते, मतलब लोग हंसते हुए ऐसे गुनाह करते हैं और रोते हुए इसकी सज़ा पाते हैं। जो भी गुरुओं की इज्जत नहीं करते वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हमने आप पर हमले की बात सुनते ही सरकार खुदादाद की तरफ से एक हाथी और उसके महावत अहमद को आपके पास रवाना किया है और साथ ही हमने उस इलाके के असाफ को हुक्म दिया है कि आप तक एक पालकी और 200 राहती फ़ौरन पहुंचाए जाएं और साथ ही श्री शारदा माँ की मूर्ति की दोबारा स्थापना करने के लिए फ़ौरन कार्रवाई की जाए। इसके लिए भी हमने 200 राहती भेजे हैं और सरकार अहमदी की तरफ से श्री शारदा माँ के लिए एक सोने से जड़ी हुई साड़ी भेजी गई है और आपके लिए कुछ कपड़े और शाल भी दिए गए हैं। इसको स्वीकार करिए और ये सब चीज़ें मिलने पर ख़त लिखकर हमें आगाह करिए। हमारे लिए दुआ करिए। मैं वाली सल्तनत मैसूर टीपू सुल्तान। दोस्तों, इस लेटर को मोदी कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो एक फ्री फ्लोइंग स्टाइल होता था बिना गैप के। दोस्तों, इस हमले के बाद मराठा हायर अप्स ने पिंडारियों को सज़ा देने की कोशिश तो की, मगर वो कर नहीं पाए क्योंकि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर अभी शुरू हुआ था और मराठा फ़ौज को पिंडारियों की और लमानियों की बहुत ज़रूरत थी। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि सुल्तान और श्रृंगेरी मठ के स्वामी सच्चिदानंद भारती जी की दोस्ती की शुरुआत इस इंसिडेंट के बाद हुई थी, मगर यह गलत है क्योंकि सुल्तान और उनसे पहले भी हैदर अली श्रृंगेरी मठ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब श्रृंगेरी में श्री शारदा माँ की दोबारा एक नई मूर्ति को स्थापना किया गया, उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो गई, जिसके बाद जगत गुरु ने सुल्तान को प्रसाद और कुछ फ्रूट्स भेजे थे। सुल्तान अपने ख़तों में कहा करते थे कि वो सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ज़िंदगी में। पहला अल्लाह की मदद, दूसरा गुरु यानी बुज़ुर्गों की दुआ और तीसरा अपने ईमान की ताकत। दोस्तों, अब सबसे ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मराठा फ़ौज में पिंडारी और लमानी हुआ करते थे, उसी तरह सुल्तान की फ़ौज में भी बईद लोगों के दस्ते हुआ करते थे, जो अक्सर फ़ौज के छोटे मोटे काम देखा करते थे और कई बार ये लोग ऐसे जुल्म और ज़्यादती कर देते थे जो कूर्ग और मालाबार में हमें पता चलता है। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये पता चला कि उस ज़माने में स्वामी सच्चिदानंद भारती जी भी सुल्तान को अपना सच्चा दोस्त और एक सच्चा बादशाह माना करते थे। इसीलिए पहले उन्होंने शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान से मदद मांगी थी। और आज कुछ अनपढ़, जाहिल और गवार लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी थे। जो भी ये कहता है वो गद्दार है, क्योंकि जब जगत गुरु स्वामी सच्चिदानंद भारती ने ही हज़रत टीपू सुल्तान को अपना मददगार और दोस्त माना था, तो तुम कौन होते हो सुल्तान पे उंगली उठाने वाले। हज़रत टीपू सुल्तान और जगत गुरु ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 41 लेटर्स एक्सचेंज किए हैं, जो आज भी श्रृंगेरी मठ में रखे हुए हैं, जो गवाही देते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान पे लगाए जाने वाले सारे इल्ज़ाम झूठ हैं।
क्योंकि दोस्तों श्रृंगेरी मठ के इस हमले और सुल्तान की मदद के बारे में खुद श्रृंगेरी मठ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वाक़ये का जिक्र लिखा गया है और वहाँ तो ये तक लिखा गया है कि सुल्तान खुद श्रृंगेरी मठ जाना चाहते थे, मगर जंग और दूसरे परेशानियों की वजह से वो जा नहीं पाए। दोस्तों इस इंसिडेंट के सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इस वाक़ये के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसी वाक़ये के साथ हमें एक और हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, एक ख़त के ज़रिए जो हरिपंत ने फाटके को लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि सुल्तान के हुक्म से रंगनाथा स्वामी और शिवालय के ब्राह्मणों ने एक पूजा शुरू कर दी है सुल्तान के लिए, जिसमें एक आदमी हमेशा पानी में बैठकर पूजा किया करता था। और साथ ही टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के स्वामी को मदद के तौर पर सोने की मूर्तियाँ और 40,000 रुपये भी भेज दिए थे। दोस्तों इसी तरह के रेफरेंसेस भरे पड़े हैं जो गवाही देते हैं कि सुल्तान सबके बारे में अच्छा और भला सोचते थे। अगर स्वामी सच्चिदानंद भारती चाहते तो वो निज़ाम से भी मदद मांग सकते थे, मगर स्वामी जी कोई आम इंसान नहीं थे जो ब्रिटिश के प्रोपागेंडा में आ जाएं। वो एक संत थे जिनको खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने जगत गुरु कहकर पुकारा था और जगत गुरु सुल्तान की अज़मत को जानते थे। शायद इसीलिए उन्होंने सुल्तान से मदद मांगकर क़यामत तक के लिए प्रूव कर दिया कि टीपू सुल्तान किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं थे। सुल्तान तो सिर्फ उन गद्दारों पर कहर बरसाते थे जो अंग्रेज़ों से मिलकर सुल्तान के ख़िलाफ़ खड़े होने की जुर्रत करते थे। दोस्तों हाल ही के दिनों में जब मैं इस श्रृंगेरी मठ वाले टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, मुझे और 2-3 दिलचस्प और हैरान कर देने वाले वाक़ियात मिले। इंशाअल्लाह मैं उनको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन और सच्चे फैक्ट्स मैंने बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट किए हैं, इसीलिए इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मगर आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको मेरा काम और मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल की कुछ छोटी सी फ़ीस देकर इस चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।